गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। जैसा कि आप इसके पहले वीडियो में हमने आपको एक लमसम इंट्रोडक्शन बताया पूरे स्टील प्लांट और बेसिकली डक्टाइल आयरन पाइप के बारे में, कि जब स्टील प्लांट या डक्टाइल आयरन पाइप के लोग जब मेंटेनेंस के लिए जाते हैं प्लांट में, या फिर प्रोडक्शन के लिए जब जाते हैं प्लांट में, तो उससे पहले तो प्लांट में किसी तरह से सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इंटरव्यू देना होता है। ये बहुत जाहिर सी बात है, चाहे हिंदुस्तान चाहे दुनिया में कहीं पर भी। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस जब इंटरव्यू का आता है तो सबसे पहले मन में ये बातें आती है कि ये किस तरह का प्लांट है और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है, एक इंटरव्यूअर जो आपको सेलेक्ट करने के लिए जा रहा है तो वो आप सबसे पहले आपसे दो तीन बातों का बहुत बढ़िया से समझ लेना चाहता है कि आप पर्टिकुलर अगर एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, पर्टिकुलर स्टील प्लांट में या पर्टिकुलर प्लांट में आपके पास किस तरह का नॉलेज है, और उस नॉलेज को अगर आपको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आपका और आपसे जो आउटपुट हमारे प्लांट को आना शुरू होगा वो कितना जल्दी आना शुरू हो जाएगा। अगर कोई भी इंटरव्यूअर किसी भी कैंडिडेट से इस बात से सक्षम हो जाता है समझने में कि ये जो कैंडिडेट है ये सचमुच अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे फ्यूचर के लिए एक जेम साबित होगा, तो हजारों कैंडिडेट के बीच में वो कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैं आज आपको, जैसा कि मैं बताया, मैं खुद लगभग हिंदुस्तान में लगभग 5-5.5 हज़ार टेक्नोक्रेट को, इंजीनियर्स को, डिप्लोमा, आईटीआई का सिलेक्शन किया हूँ। लगभग 27 ईयर एक्सपीरियंस हमारा स्टील प्लांट में है। तो मैं चाहता हूँ कि एक समृद्ध हिंदुस्तान बने और जो व्यक्ति जॉब की तलाश में रहते हैं, जो इंजीनियर जॉब की तलाश में होते हैं, उसे मन में हमेशा एक ही बात घूमता है कि काश मैं इंटरव्यू में जाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत सारे बिंदु हैं जिस बिंदुओं को हम ध्यान में देते हैं, और इस बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखते हैं और इंटरव्यू के में जाते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। इन्हीं सारे बिंदुओं का हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। हालांकि मैं बताऊं आपको, मैं एक संपूर्ण डक्टाइल आयरन पाइप का प्रोडक्शन से लेकर के प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, इन सारे चीज़ों का आप मेरे अपकमिंग वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, और इस देश को समृद्ध बनाने के लिए जिन जिन बातों का ध्यान देना है ताकि उद्योगपति आपके ऊपर भी विश्वास करे और आपके इंक्रीमेंट प्रमोशन पर भी वो ध्यान दे। और तभी हो सकता है जब एक बहुत ही सफल व्यक्ति, सफल कैंडिडेट किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है। मैं आपको एक दावे से बात बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में दो तीन बातें बड़ी साफ साफ होती है। अगर कैंडिडेट कभी भी एक कॉन्फिडेंस से, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, इंडस्ट्री का निर्माण जब होता है तो सिविल फाउंडेशन शुरू होता है, स्ट्रक्चरल का काम होता है। स्ट्रक्चरल काम में होने के बाद हम इक्विपमेंट को उसकी पोजीशन पे लेकर के आते हैं, और इक्विपमेंट को पोजीशन पे लेके आते हैं, उसके बाद इक्विपमेंट का ट्रायल शुरू होता है, और ट्रायल के बाद में इक्विपमेंट प्रोडक्शन को चालू करता है। बट जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ये शुरू से ही इस बात को ध्यान देते हैं कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत स्टार्टिंग से ही हमारा प्लांट फुल प्रोडक्शन में आ जाता है तो हम बहुत जल्दी अपने प्लांट से अपने लागत को निकाल लेंगे, और उससे दोनों को फायदा होता है। एक उद्योगपति को भी फायदा होता है, साथ साथ में जो वहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं उसका एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट लगाया और वह अपने नेम प्लेट के हिसाब से प्रोडक्टिविटी चालू कर दिया। तो इन सारे बातों का हम अध्ययन हम करेंगे, अभी बातचीत करेंगे, और आप हमारे ख्याल से आपके ज्ञान में और विज्ञान में दोनों में काफ़ी विकास होगा अगर आप मेरे साथ रहते हैं। जेएसपी सिन्हा अभी पुनः आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता है।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डक्टाइल आयरन पाइप प्लांट, अगर हम लगभग जो हिंदुस्तान की जो कंपनियां हैं, ये कंपनी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी कंपनी है बहुत छोटे ढंग से काम, पहले प्रोडक्शन चालू हुआ होता है, छोटा प्लांट लगता है। जो सबसे पहले अगर डक्टाइल आयरन पाइप के बारे में, तो आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई भी आपसे प्रश्न पूछता है कि ये डक्टाइल आयरन पाइप होता क्या है, तो ये पाइप आयरन के द्वारा, लोहा के द्वारा निर्मित एक पाइप है। पाइप आपने लोहा का बहुत सारा देखा होगा, लेकिन बहुत सारा पाइप जो बनता है, एक पाइप जो होता है सीमलेस पाइप होता है। जैसे एक उदाहरण देते, एक सीमलेस पाइप होता है, एक पाइप होता है जो वेल्डेड पाइप होता है, और ये एक मशीन है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मशीन, जिस मशीन के अंदर हम मेटल को डालते हैं, और मेटल को डालने के बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, मोशन में आता है, और मोशन में आने के बाद धीरे धीरे करके ये पाइप का निर्माण होता है। अब जब डक्टाइल आयरन पाइप की बात हम चर्चा करते हैं, तो ये शुरुआत कैसे होता है, क्या फंडामेंटल इसका रीजन, और प्लांट को ओवरऑल स्टडी अगर हम करते हैं तो हम पाते हैं कि क्या होता है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम एक एक बात को जाएंगे जो आपके इंटरव्यू में बहुत फायदेमंद होगा, साथ साथ में हिंदुस्तान के निर्माण में भी काम होगा। थैंक यू वेरी मच।